आबनाए हुर्मुज़ में फौजी तसादुम रोकने के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान कम्युनिकेशन लाइन कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड तकनीकी मुज़ाकरात के तहत कम्युनिकेशन लाइन का क़याम यकीनी बनाया गया। ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को ईरान की ऐलान करदा गुजरगाह को ही इस्तेमाल करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज़ के ईरानी अमले के 22 अराकीन कराची पहुँच गए। ईरानी सिफारती मिशंस के साथ करीबी ताउन से महफूज वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पूरे अमल के दौरान हमारा अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ता रहा। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 589 हो गई। 3000 के करीब जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कराकस का हवाई अड्डा तबाही के बाइस बंद, कई इलाकों की बिजली और गैस मुनक़ता। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स का खौफ। वेनेज़ुएला में हज़ारों अफराद ने घरों के बजाय पार्क्स और सड़कों पर रात गुजारी। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से मरकजी एयरपोर्ट की छतें गिर गईं। तमाम परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एयरपोर्ट की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। इमिग्रेशन काउंटर तबाह हो गए। वेनेज़ुएला का बड़ा होटल भी ज़लज़ले से तबाह। बेसबॉल खिलाड़ी और उनके अहले खाना मलबे तले दब गए। लवाहिकीन की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की अपील। वेनेज़ुएला की बेसबॉल लीग भी मुअत्तल कर दी गई। बलूचिस्तान में 6 घंटे के दौरान 3 ज़लज़ले। आखिरी ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलूस से 60 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में 17 किलोमीटर गहराई में था। आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने माल बरदार जहाज़ पर फायरिंग की। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरान ने 4 ऑयल टैंकर्स भी वापस भेज दिए। पाकिस्तानी इनक़िलाब ने कहा आबनाए हुर्मुज़ से महफूज सफ़र ईरान की मंजूर शुदा गुज़रगाहों से मुमकिन हुआ। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीका और खलीजी ताउन काउंसिल का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान मुदाखलत पर मबनी, गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ करार। कहा खलीजी खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी ही अदम इस्तेहकाम और तकसीम का बुनियादी सबब है। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ओमान से तयशुदा मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा कर दिया। कहा अमरीका किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केट्स खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरानी रकम गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर जल्द खर्च करेंगे। ईरान को एटमी हथियार देंगे तो वो इससे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी यौम आशूर के जुलूस बरामद। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह जहांगीर पूरा से बरामद हुआ। कोयटा में यौम आशूर पर मरकजी जुलूस भी मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस। मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। हैदराबाद, नवाबशाह, रोहड़ी समेत सिंध भर में यौम आशूर के जुलूस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी जुलूस बरामद। शिगर, स्कर्दू और अस्तोर में भी यौम आशूर के जुलूस बरामद। अज़ादारान का शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि यौम आशूर सब्र, इस्तिकामत और ईसार का दर्स देता है। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हक, अदल और उसूलों पर साबित कदमी की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला पैगाम देता है कि उसूलों और इक़दार की पासदारी महज़ब मुआशरे की बुनियाद है। इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला
जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हमें इत्तेहाद, बर्दाश्त और ईसार के जज्बे को फ़रोग़ देना है। बिलावल भुट्टो ने यौम आशूर पर पैगाम में कहा कि यौम आशूर हक की बातिल पर, उसूल की ताकत पर और जुर्रत की जुल्म पर फतह की अब्दी इलामत है। करबला का पैगाम आज भी इंसानियत को जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ डट जाने का हौसला देता है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 3 टियर सिक्योरिटी और इंतज़ामी मॉडल पर अमल दरामद, मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स, बॉडी कैम्स और जदीद आलात से मुजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग की गई। 1,24,000 पुलिस एहलकारों ने फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर आला पंजाब की पूरी टीम को शाबाश, कहा मुहर्रम उल हराम का पुरअमन, बावकार और मुनासिब इनेकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने सुलह कराई और उम्मत मुस्लिमा के सामने सुरखरू हुआ। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। उम्मीद है मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा, वरना जिल्लत और शिकस्त से दो चार होगा। पास्तारानी इनकलाब ने वार्निंग दे दी, कहा लेबनानी सरजमीन इस्तिकामत और मुजाहमत का मैदान है। इसराइल लेबनान से खुद नहीं निकलता तो शिकस्त से दो चार होकर भागेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से नीचे आ गई। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $299.50 है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पेट्रोल $225 फी लीटर किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जवाब बनाकर अवाम को रिलीफ से महरूम ना किया जाए। पेट्रोलियम लेवी का इख्तिताम किया जाए। इस्लामाबाद में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस अदालत ने 5 मुल्जिमों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमों में 3 गैर मुल्की शहरी भी शामिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। टाउनशिप, कोट लखपत और पीको रोड के इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। फ्रांस, स्पेन और इटली समेत यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी। फ्रांस में हीट वेव और डूबने के वाक़यात में अब तक 52 अफराद हलाक। फ्रांस में गर्म तरीन दिन भी रिकॉर्ड। कई इलाकों में पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। शदीद गर्मी के बायस बिजली का निज़ाम भी मफलूज। हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी मुतासिर। बरतानवी किंग चार्ल्स ने गुज़िश्ता माली साल में 5 अरब रुपए के करीब टैक्स दिया। प्रिंस विलियम ने तकरीबन 3 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। बरतानवी शाही खानदान ने पहली बार टैक्स अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि यौम आशूर पर सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। पैनिक बटन और QR कोड के जरिए इमाम बारगाहों को सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक किया गया। 50,000 से जायद CCTV कैमरा से जुलूसों की निगरानी की गई। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नुकंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दिलबंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर और इस्लामाबाद 40, लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 38, करदू में 33, मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।